वैसे वापस ना जाए। आपके हालात बदले, आपकी सोचें बदले, आपके विचार बदले। अगर आप विश्वास से आए हो, और मैं देख रहा हूं आत्मा में जो विश्वास में आए हैं, टूटे हितों से आए हैं, बीमारी से आए, लाचारी से आए हैं, झगड़े से आए हैं, या किसी बोझ को लेकर आए हैं, आजाद होने जा रहे हो यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री करने जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं अपने मन को खोलिए और यहाँ पर पवित्र आत्मा को देखें, पवित्र आत्मा की हाजुरी को देखें, क्योंकि वो हाजिर है यहाँ पर। वो जलाली खुदा यहाँ पर हाजिर है। यस लॉर्ड। जिंदा पाक रुदा मस्ता माफ कर दाता मा, जिंदा पाक रुदा मस्ता माफ कर दाता मा, ये बुरिया रूहान निकाल परमेश्वर है। अगर मेरी बेटी मेरे बेटे परमेश्वर की खोज में आए हो, परमेश्वर चाहता कि ढूंढने वालों को वो मिल जाता है, खटकाने वाले के लिए खोला जाता है। और जो परमेश्वर
परमेश्वर से मांगता है उससे मिलता है। इसलिए अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेकर आएंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपने दिल को ओपन करें। आपके साथ कल क्या होने वाला है, आपके फ्यूचर में क्या होगा, परमेश्वर जानता है। उसने कहा मैं तेरे कल को जानता हूं। वचन में लिखा है परमेश्वर से भागकर कोई कहीं छुप नहीं पाता। अगर तू आसमान में चला जाए परमेश्वर वहां पर है, पातालों में चला जाए परमेश्वर वहां है। तू कहां परमेश्वर से भाग सकता है? आज परमेश्वर का आत्मा तुझे खींच कर लेकर आया है ताकि तेरी जिंदगी को बदले, जिंदगी को तब्दील करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तू वहीं फंसा रहे, एक जगह अटक चुका है वहीं अटका रहे। परमेश्वर तुझे आगे बढ़ने के लिए बोला है। परमेश्वर बोला कम हियर, आई नीड यू, कम हियर। परमेश्वर कहता है आगे बढ़, मैं तेरी सपोर्ट करने जा रहा हूँ, मुझे आगे धकेलने जा रहा हूँ, मैं तुझे पुश करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है कि तू एक कदम आगे बोल, मैं कई कदम तेरी ओर आ रहा हूँ। इसलिए जब तू परमेश्वर की ओर बढ़ता है परमेश्वर तेरी ओर बढ़ता है। याद रख, जब परमेश्वर तेरी ओर बढ़ता है दुष्ट आत्मा तुझको छोड़ता है, पाप तुझे छोड़ता है, गुनाह तुझे छोड़ता है, बुरी आदतें तुझे छोड़ती है, बीमारियां छोड़ती है तुझे, लाचारियां छोड़ती है तुझे, दुष्ट आत्मा शर्मिंदी होती है, बस पेट निकलती है सब। इसीलिए हम बोलते हैं वो हमारा बादशाह है। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। बोले धन्यवाद यीशु, बोलते जाइए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर का आत्मा शुभ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद देख रहा हूँ तौलियां जा रही है, गिनती तौलियां खत्म हो रही है। जिनको क्लियर नहीं देखता वो क्लियर देख रहे हैं। यीशु के नाम से आंखों की समस्या जा रही है समय। परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है। मेरी बेटी, मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ा होगा कुछ समय के लिए। जब तू खड़ा रहता है परमेश्वर का जलाल देखेगा। एक मूसा को कहा, मूसा को बोल मेरे सामने खड़ी हो जा, ईमान से खड़ी हो जा, तो मेरी सामर्थ को वो देखेंगे। अगर परमेश्वर की सामर्थ को चाहते हैं, आज परमेश्वर के सामने अपनी सारी चिंता रखें, सारे दुखों को रखें। परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है, बड़े काम आपकी लाइफ में करेंगे। उसमें लिखा है जो तूने नहीं सोची, तेरे मन में नहीं आई, तूने कभी सोचा नहीं कि मैं वहां तक जाऊंगा, जाऊंगी, ये काम करूंगा और करूंगा। तेरे मन में भी नहीं वो बातें आई। परमेश्वर तुझे वो बातें सिखाने जा रहा है, तुझे वहां लेकर जाना चाहता है जहां पर तू सोचा भी नहीं कभी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद फॉर हिज फेथ। Please come, everyone, touch in the name of Jesus. Please touch everyone, Lord. Please touch Lord. Yes, Amen. अपने हाथ उठाए परमेश्वर का नाम को छुए। Hallelujah. Please touch him, Lord. Please touch him, Lord. Touch his heart, Lord. एक दिल को छू ले यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक बार चिल्लाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, चिल्लाकर हालेलुया, फिर से हालेलुया, बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। ये जल्दी से अपने स्थान पर बैठें और प्रभु के वचन की ओर थोड़ा समय जाएंगे हम। आमीन, आमीन। वचन से पहले यहाँ पर फुल फैमिली है, पूरा
पूरी फैमिली आपकी है, कौन है? क्या खड़े हो सकते हैं वो लोग? जो पूरी फैमिली यहाँ पर आ जाएगी। ओके गुड, तो काफी फैमिली, कंप्लीट फैमिली है। हमें और मैं एक आत्मा में ये बात देखता हूँ, उनका आत्मा मुझे, जब मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा था तो उनका आत्मा मुझे बता रहा था कि जो आज कंप्लीट फैमिली आएगी, पूरी फैमिली, देखा हूँ आप कहीं रुके हुए थे और परमेश्वर का हाथ पकड़कर आगे खींच रहा है, मैं देखता था। और जब आप आगे जा रहे हो तो पड़ाव आपकी लाइफ में आते हैं, एक बैड है और एक गुड है। तो देख रहा था एक जो पड़ा है, पहले जो पड़ा आएगा वो बैड आएगा, मतलब कि अच्छा नहीं होगा, आपको लगेगा आप उसमें हो सकता है थोड़ा तकलीफ में चले जाए, हो सकता है उसमें आपको तो टेंशन आ जाए। पर साथ ही परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया कि जब वो बीत जाएगा उसके साथ ही आपके लिए वो पड़ा शुरू होगा जो आशीष का है, जो कभी भी बरकत घटेगी नहीं, जैसे कुप्पी में तेल नहीं घटा जब तक और अपने खुद नहीं कहा कि बस कर। हमें और सेकंड पड़ाव की ओर आप ध्यान लगाइए। हमें और ये दो पड़ाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हमें जब पहला पड़ाव का आए तो घबराना मत। ओके, समझ गया कि नहीं समझा? जो पहला पड़ाव आएगा थोड़ा सा कष्ट का होगा, आप उसमें आसानी से बाहर निकल आओगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा आप पर होगा, प्रभु का अनुग्रह आप पर होगा, इससे आप बाहर आओगे। हमें समझ गया कि नहीं? सेकंड पड़ाव में जब आप प्रवेश करोगे वहां पर स्टार्टिंग में ही आप परमेश्वर का विशेष देखोगे। अपनी आंखें बंद करें, जल्दी से अपनी आंखें बंद करें, तो कंप्लीट फैमिली यहाँ पर खड़ी है। मैं आपसे स्पेशल प्रे करने चाहता हूँ। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो लोग नीचे भी बैठे अपनी आंखें बंद, ताकि प्रभु के काम को देख सके, प्रभु के सामर्थ्य के काम देख सके। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपने मुंह को खोले और बुलाए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को बुलाए सभी। आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। धीरे धीरे आप अन्य भाषा से भरोगे, अभी देखते आउट हो रहा है, आपके घराने से शैतान आउट हो रहा है। देखो देखो, और ऊंची आवाज, आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा,
परमेश्वर इन फैमिलियों के लिए मैं हाथ बढ़ाता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर आज से ये बरकत में जाए, आज से छुटकारे में जाए, आज से बड़े परमेश्वर ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर मैं देख रहा हूँ तेरी आत्मा की समर्थ इन पर बहे, इनका सारा लेवल देना कर दो प्रभु, मांगे जाए विकार की ताकतें जाए और एक बड़ी गवाही से ये प्राप्त हो यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं चिल्ला के बोले हालेलुया। ठीक है बैठिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसे बोल सकते हो नहीं बोले ये बोलते हैं पादरी कोई बात नहीं मुझे आशीष दे रहा है मैं ले लूं, वापस भी दे दिया करो, हमें भी जरूरत है। सही है कि नहीं? हमें थोड़ा सा हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज काफी कुछ आपके लिए है और जैसे आज सारे मक्के के उत्ते परमेश्वर का पवित्र लहू लगाया जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਆ ਨਿਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬੜਾ ਖਾਸ ਅਧਿਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ और मैं अचानक तुझे 2 पढ़ो 2 बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ तब नबूकदनस्सर राजा ने लोकां नूं घल्लिया कि सजादियां दीवाना सरदारां न्यौकारां भंडारियां सलाहकारां। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮਗਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ। ਹਾਂ कप्ताना ते सूबियां दे सबना हाकमां नूं इकट्ठा करन। हां सूबियां दे सारे हाकमां नूं इकट्ठा करन तां जो उस मूर्त नूं पवित्र करके थापण। वो की करन कोई मूर्त नूं पवित्र करके उसकी स्थापना करन जेड़ी नबूकदनस्सर राजा ने खड़ी कीती सी। जेड़ी मूर्त राजा नबूकदनस्सर ने खड़ी कीती सी और देखो ये जेड़ी मूर्त सी राजा नबूकदनस्सर ने बनाई बहुत बड़ी सी और एक चाहता था राजा नबूकदनस्सर के इनमें थापा और थाप के इतने पीढ़ियां जड़ियां वो ठिकानों को कन्वर्ट कर इन्हें के सिर झुका लागे। और इतने लिखा है कि उत्थे प्रधान जातिका सलाहकारा कप्ताना अते ਜਿਹੜੇ सूबेदार ਸੀਗੇ बड़े बड़े शहजादे ਸੀਗੇ राजे ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ताकि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਦਰਵਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। और एक अरेंजमेंट किया गया जो ਅਸੀਂ ਵੀ 15 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ जा। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂਰੀ ਬਾਂਸਰੀ ਤਾਉ ਸਰੰਗੀ ਬਰਬਦ। देखो वो सारे ਜਿਹੜੇ मतलब प्रजा सी और ਜਿਹੜੇ राजे थे क्योंकि राजा कला तो नहीं आंदा हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रजा भी आ रही सी सूबेदार को कला नहीं आ रहा ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੋਕ भी आ रहे ਸੀਗੇ। कम से कम तकरीबन ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ पब्लिक इकट्ठी हो गई। कितनी भाई 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ जी पब्लिक सी उस जगह से इकट्ठी हो गई। बड़े ध्यान ना सुनना वाइट शर्ट के नाले पाई वाइट शर्ट पाई हो 3 गाने तैयार हो उससे 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ जो पब्लिक आ गई। जो पब्लिक ਦੇ ਵਿੱਚ होका दिता गया कि जो तुरी बजाई जाए जो की किया जाए बांसुरियां बजाइया जान तो उदों तुसीं की करना है अपने गोडे टेकने लम्बे पै के इस मूरत के अगे असीं की करना है मत्था टेकना है। इन्हें लोग समझ रहे हैं की कह रहे हैं हमें। और इतने लिखा कि जो राजे ने कहा कि तुसीं तैयार हो पता एक मिनट रोको। हाँ
सरंगी बरबत बीन ते हर प्रकार के वाद्यां दी देखो उत्थे एक मतलब के कह सकते हैं ये म्यूजिक सिस्टम सीगा बहुत जबरदस्त रखा होया सीगा और देखो 2.5 तो 3 लाख लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए साउंड बड़ा होएगा और म्यूजिक सिस्टम बड़ा जबरदस्त होएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पूरी बजाई से 2 लाख लोग सुन रहे हैं, नहीं, उसे तक पहुंचाने के लिए बड़ा इंतजाम बढ़िया किया होएगा। ध्यान ਨਾਲ सुनना और की होया कि जदों राजा ने कहा कि जदों ये बांसुरी और सरंगी बरबत बजाए जान तां तुसीं की करना पूरी तरह हिप के मथा टेकना। पढ़िया जा हर प्रकार के वाद्यां की आवाज सुनो तां तुसीं डिग के मूर्त नूं जिन्हों मैं खड़ा कीता है मथा टेको तां चंगा, पर जेकर तुसीं एक गल आयो जल्दी देखो मैं एक गल क्लियर करना चाहना कि ये कीता सीगा राजे ने किहड़ा हुक्म दिता सीगा। राजे ने केवल मत्था टेकण नूं नहीं कहा गोडे टेक, वो पब्लिक नूं कहा सीगा कि तुसीं डिग जाना पैदा लम्मा, मतलब इस तरह मत्था टेकना, इसका मतलब कि खड़ा हो जाओ, ठीक है चलेगा। हमें कि उन गोडे टेकण नूं नहीं कहा सीगा, उन्होंने डिगण ने कहा सीगा, बिल्कुल जमीन दे नाल टेकण दे वास्ते कहा सीगा। इस तरह होया क्योंकि नाले राजे ने यह कहा था कि जेड़ा गोडे नहीं टेकेगा या जेड़ा अपना नक जेड़ा जमीन तक नहीं लगाएगा उन्होंने बलदी हुई भट्टी दे विच सुटिया जाएगा। फिर कोई ऐसा जरूरत नहीं कर रहा था कि असीं की करिए कि असीं खड़े रहिए, असीं इनकार कर दिए राजे नूं कि असीं नहीं तेरी मंग करते। अज भी कई बार असीं कई गल्लां दे विच मजबूर हो जाते हैं, जे कोई साडे तों धनवान या साडे तों पावरफुल या साडे तों सेहत विच अच्छा साडे सामने आ जाए तो असीं उहदे मूहरे हथ जोड़ दिंदे हां कि असीं तेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं चाहना कि वधिया गल है तुसीं हथ जोड़ दिंदे हो, पर जिथे किते तुहानूं खड़ना पैंदा उत्थे खड़ जाओ। हालेलुया। क्योंकि कई बार असी शरीर नूं तंदुरुस्त नूं देखते हैं, हट्टे कट्टे नूं देखते हैं ते परमेश्वर साडे ईमान नूं देखदा है कि तू अपने अंदर ईमान रख कि हट्टा कट्टा शरीर तेरा बाल भी पीड़ा नहीं कर सकता, तेरे पैरों च गिर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जदों छोटा सीगा ते उन्हें गोलियत नूं कहा कि तू अपनी शक्ति दे नाल आना है, तू अपना भाला लेके आना, तू अपनी तलवार लेके आना, तू अपनी ताकत लेके आना है, पर मैं जिउंदे यहोवा दा नाम लेके तेरे कोल आना है। हालेलुया। जब मैं तेरे कोल आना है ते मैं तेरी तलवार में तेरा सिर बटागा। हालेलुया। दाऊद ने ललकार के आख्या सीगा। आमीन। पर जे दाऊद की जगह असीं तुसीं हुंदे शायद मोए उहदे अगे हाथ जोड़ दिंदे, भाई या शाऊल राजा डर रहा, सारी प्रजा डर रही है ते मैं भी डर के पीछे क्यों ना हो जावां, मैं क्यों करना है। पर परमेश्वर ने जिन्होंने खड़ा करना, जिन्होंने इस्तेमाल करना, उन्होंने करना ही करना है। कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, कोई बन के नहीं रख सकता, कोई उन्हें खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। जो परमेश्वर ने काम करना वो करना ही करना है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? आमीन। हाँ 15 के आगे बढ़िए। पर जेकर तुसी मत्था ना टेको तो उस घड़ी तुसी अग दी बलदी हुई भट्टी विच सुटे जाओगे। तो 15 विच लिखिया जे तुसी मत्था ना टेको तब तुसी बलदी हुई भट्टी दे विच सुटे जाओगे। हाँ अते ओ देवता केड़ा है जेड़ा तुहानू मेरे हथों छुड़ा लवे। हालेलुया। राजा दूसरे ने कहा कि वो रब केड़ा आ कि जे तुसी मत्था ना टेको तो बलदी हुई भट्टी सुटिया जाए तो फिर तुहानू बचा लवे। वो कौन है? चैलेंज किया गया। मैं कहना कि बाइबल के विच चैलेंज किया गया, उत्थे परमेश्वर ने अपना जलाल दिखाया, पर सच्चे ते ईमानदार लोगों के लिए, पर जेडे परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं उन्होंने लोगों के लिए। ज्यादातर परमेश्वर ने कहा कि मैनू अजमाओ ना मैनू परखो ना, परमेश्वर उसे परख नहीं सकते है ना। पर जितने कितने ईमानदार लोगों ने परमेश्वर को परखिया उससे परमेश्वर खड़ा भी होया। हालेलुया। उससे परमेश्वर के काम भी बड़े हुए समय। हालेलुया। हालेलुया। मगर बहुत
ऐसा टेस्टमनियां तुम बता सकता जड़ियाँ हो रही हैं कि खुदा ने जिन्होंने परखा तो खुदा ने दिखाया कि मैं हाँ, मैं परमेश्वर हाँ, मैं तेन नहीं छड्डण वाला, मैं तेन नहीं त्यागण वाला। हालेलुया। कई बार कुछ बदलाव के लिए परमेश्वर के वालों कुछ तकलीफ आ जाती है, कुछ चेंज करने दे। एक बेटी सीगी और बेटी मैं कहना आया हूँ बट वही एज तकरीबन 55 प्लस हो गई सी कि वह हसबैंड बाहर सीगा कि वो इन्ना स्ट्रोंग सी खुदा दे विच कि उन्हें अपने पति को गल आखी थी कि जदों मेरी डेथ होए तो मैनू जलाना ना, मैनू की करना दफना देना। तो उन्हें अपने पति को यह गल आखी सी तो उसका पति इस गल मानता सगा कि हाँ मेरी पत्नी ने मैनू ये गल कही आ। उन्हें कहा मैनू इस करके दफनाना क्योंकि मेरे यसू ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हाँ, जिहड़े कबर के विच दफनाए गए आ उन्होंने मैं जिंदा करांगा के। हालेलुया। तो उसकी पत्नी ने अपने पति को आख्या कि मैनू की करना जो मेरी डेथ होवे ते की करना, मैनू दफनाना। वो विदेश में सीगा ते ओदी जिहड़ी 65 साल उम्र हो गई ते ओदी की हो गई मसीह दे विच सौ गई, डेथ हो गई। जो डेथ हो गई ते ओदा पति बाहरों आया, जो बाहरों आया तो उन्हें देखा घर का माहौल ते आंढ गुआढ़ का माहौल, आले दुआले का माहौल ते उन्होंने सारे कहन लग पे असीं इहनूं दफनाना नहीं हैगा, इहनूं असीं जला देना आ। उसका पति मजबूर हो गया, उसका जो पति मजबूर हो गया कि मैं हूँ की करा, मैनू रिश्तेदार की मननी पै रही है तो मैं हूँ की करांगा, इनू की करांगा, जिला देवांगा। तो उन्होंने उन्होंने मन के उन कब्रिस्तान से लै गए। जो कब्रिस्तान में लै गए तो कब्रिस्तान में जाके लकड़ियां में पा दिता, लकड़ियां में पा दिता तो अग लगा दी। जो अग लगा दी लकड़ियां सारियां जल गई पर डेड बॉडी नहीं जली। हालेलुया। लकड़ियां सारियां जल गई ते पिंड वाले लोग हैरान फिर की होया। उसका पति भी घर चले गया सीगा ते उन्हें दोबारा बुलाया गया, उन्हें दिखाया गया भी जिहड़ा शरीर है वह जल नहीं रहा है। तो उन्हें याद आया कि मेरी पत्नी ने मैनू कहा सीगा कि मैनू जलाना ना, मैनू दफनाना, क्योंकि मेरा परमेश्वर मैनू मेरी कबर तो बाहर कटेगा आके। आमीन। हालेलुया। ते उन्हें उस समय प्रभु के अगे गोटे टेके ते उन्हें मान लिया कि मेरी पत्नी का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर आ। हालेलुया। मैं अपना जीवन खुदा नूं दिना आ। जदों तक मैं जीवांगा यसू ले जीवांगा। ते उन्हें अपने बाकी परिवार में गल आखी, मैं तो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर सकिया पर मेरे बच्चों मेरी इच्छा तुसीं पूरी करनी आ कि जो मैं चाहवा मैनू जलाना नहीं, मैनू दफनाना। हालेलुया। तो तुहानूं पता फिर दोबारा लकड़ियां रख के उस शरीर नूं जालिया तो जल गया, फिर वो हड्डियां लिया, उन्होंने बढ़ाया नहीं, उन्होंने दफना दिता गया। हमें फिर कहना मतलब किसी को चेंज करने के लिए कई बार परमेश्वर अचंभे काम करता, कुछ अलग गल करता जिहड़ी असीं कदे सोची नहीं, वो अचानक घटना बीत जाती है पर बाद में पता लगता कि परमेश्वर कितना महान है, वड्डे काम करता है। सेम इसे तरह असीं जो अली शाह के बारे देखते हैं, जो अली शाह की डेथ हो गई थी, अली शाह की मतलब कि जी डेड बॉडी थी उन्हें दफना दिता गया। काफी साल बाद उस मतलब के जगह के उत्ते एक डेड बॉडी नूं लैके जा रहे थे ते अचानक तूफान आ गया। तूफान आना लोग भज गए क्योंकि काफी आले दुआले भीड़ थी उस मुद्दे जो लैके जा रहे थे। जो मुद्दे लैके जा रहे थे तो भीड़ थी, तूफान आ गया, उन्होंने कंधे के उत्तों अर्थी डिग गए तो मुर्दा भी डिग गया। बाइबल लिखा मुर्दा रुका रुका जाके जिथे अली शाह की कबर थी उत्थे कितने ना कितने ओदी हड्डी जड़ी थी कोई बाहर आ गई थी, क्योंकि रेत की जमीन थी, रेत हट गई तो जाके डेड बॉडी अली शाह दियां हड्डियां दे नाल टच हो गई। तो तुहानूं पता जिद्दां बाकी लोग तूफानां नाल भजे सी, वो मुर्दा भी उठिया
क्योंकि इन्नी पावर थी अलीशा दी हड्डियां दे विच, सुक्कियां हड्डियां दे विच कि वो मुर्दा भी जी उठिया। हालेलुया, मुर्दा जी उठ के वो भी दौड़ गया बाकी पब्लिक दे नाल। मेरे कहने का मतलब कि परमेश्वर जो साडे लई प्लान करदा आ इट्स गुड हुंदा आ। सानू कई भी लगदा है नेगेटिव हो गया, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी परमेश्वर पॉजिटिव रखता है कि मेरी बेटी मत डर मत घबरा, मैं तेरे लिए वधिया द्वार खुलन जा रहा ते खोल दिता है, तू ਉਹਨੂੰ रिसीव कर। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता जो राजा नबूकदनेस्सर ने एक रखिया कि मैं ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, एक काम ਕਰਨ जा रहा, ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ नहीं टेकेगा वो ਕੀਤਾ जाएगा, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। ते कई लोगों को ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਲਮ नहीं देखनी हैगी, थिएटर नहीं जाना हैगा ना, कोई बुरी फिल्म नहीं देखनी हैगी, तो मन लगते यार सिनेमा करते नहीं देखांगे, या टेलीविजन कोई गंदी मूवी नहीं देखनी हैगी। रब दा परमेश्वर दा वचन इहनूं गुनाह कहंदा आ, और कई बार मन लेंगे और छड़ देंगे, उस तो बाद कई बार अचानक असीं उन्होंने घर चले जाते हैं, या साडे सेवक उन्होंने घर चले जाते हैं, क्यों उधर टीवी की आवाज करके वो फिल्म देख रहे होते हैं, अचानक गेट की घंटी बजती तो देख रहे कौन है, वो पादरी साहब आ रहे हैं, पहले तो फटाफट दौड़ के वो टीवी बंद करो, टीवी बंद करो। हालेलुया। कहना है कि जिवें इस तरह पादरी देख के टीवी बंद कर दो कि यसू के वचन नूं जिहड़ा तुहाडे नाल हमेशा रहिंदा आ, उहनूं हमेशा अपने कोल रख के नहीं बोलते मैं कोई नशा नहीं करना, मेरे नाल परमेश्वर का वचन आ, मैं कोई बुरी अपना मुंह चो शब्द नहीं कटना, मैं गाल नहीं कढ़नी, मेरे नाल कौन है, मेरा कौन है भाई, यसू आ, मेरे नाल मेरा परमेश्वर है, इस करके मैं पाप नहीं करना, मैं बीच नहीं जाना, मैं कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे नाल मेरा गॉड है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरा इस तरह डर बनो और इस तरह मेरे पीछे चलो। और जदों एक गल जी सभा दे विच कीती गई तो तीन बैंड जिहड़े सी वो खड़े हुए, शद्रक मेशक ते अबेदनगो, बोल सकते हो शद्रक मेशक ते अबेदनगो। हालेलुया। ओ वाह, इन्हां दी कहानी क्या आया, इन्हां दी टेस्टमनी क्या आया। और ये खड़े हो गए, हजारां लोकां लखां लोकां दे विचों जदों दूरी फुकी गई, सारे के सारे झुक गए, पर तीन मैंस जिहड़े खड़े हुए नजर आया। इसकी उसका नाम की सीगा, शद्रक मेशक ते अबेदनगो, वो खड़े रहे। हालेलुया। कितना अचानक देखो, एकदम सोच के देखो कि कितनी वो रात की गल होगी, सजा का पता केड़ी होनी है, हुक्म का पता इसे बिच पब्लिक दे मैं भी झुक जाना है। कई बार असीं की करते हैं, दुनिया के नाल सहमत हो जाते हैं, पाप के नाल सहमत हो जाते हैं, पाप के रिश्ते के नाल सहमत हो जाते हैं। मैं चाहना मेरी बेटी नेवर को कि असीं पाप के नाल सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि जो पाप के नाल सहमत हो गए तो पाप का प्रभाव भी साडे उत्ते हो जाएगा, पाप प्रभुता साडे करेगा, शैतान साडे प्रभुता करेगा। परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रभुता तुहाडे उत्ते होनी चाहिए। पढ़िए जरा। हाँ, शद्रक मेशक ते अबेदनगो ने राजे नूं उत्तर दे के आख्या, देखो शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजे नूं उत्तर दिता, हे नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, असीं इस गल विच तुहानूं उत्तर देना जरूरी नहीं समझदे, असीं तेरी गल दा जवाब देना जरूरी नहीं समझदे कि जे तूं सानूं पुछिया कि असीं मत्था टेकना कि नहीं टेकना, असीं तैनूं आंसर देना जरूरी नहीं समझदे। हाँ, साडा परमेश्वर जिहदी असीं सेवा करदे हां, साडा परमेश्वर जिहदी असीं सेवा करदे हां, सानूं अग दी बलदी होई भट्ठी तों, सानूं अग दी बलदी होई भट्ठी तों छडाउण दी शक्ति रखदा है, छडाउण दी ताकत रखदा है। आमीन, हालेलुया। उन्होंने की आख्या कि साडा परमेश्वर सानूं बचाउण दी ताकत रखदा है। इस शब्द में पढ़ो।
साडा परमेश्वर जिहदी असीं सेवा करते हाँ सानू अग दी बलदी हुई भट्टी तो छडाउण दी शक्ति रखता है। हालेलुया। तुहाडे जीवन दे विच कोई मुश्किल आ गई ना, कोई बीमार पै गया, कोई मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल चले गया, जाके कोई काम फेल हो गया, तब तुम बोल सकते हो कि मैं जिसकी सेवा करता, मैं जिस चर्च जाना, मैं जिस गॉड को मनती हाँ, वो परमेश्वर मेरा इस बीमार को चंगा करेगा। बोल सकते हो मेरे? बोलो। मान लो कि उदाहरण तौर पर असी कोई काम बना रहे हैं, असी प्रेयर कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर इस काम को बनाएगा, मैं उससे विश्वास रखती हाँ। कैसा लो? मान लो कि कोई दुष्ट आत्मा का चक्कर आ गया, तो दुष्ट आत्मा निकल नहीं रहा, तो तुम आके प्रेयर गॉड के कहते हो, गॉड कहते हो कि जिस परमेश्वर से मैं विश्वास रखती हाँ वो मेरे नाल आ, ते वो इस इवल स्पिरिट को कटेगा। ये सब ऐसा क्यों करें? मैं सोचता कि जे कोई विश्वासी नहीं भी आएगा, वो भी किसी की गवाही सुन के कह देगा भाई हाँ चर्च जाके ठीक होते हैं, चर्च जाके छुटकारा होता है, वो भी बोल सकता है। ये विश्वास का शब्द हर एक कोई बोल सकता है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी ये किया सका, राजा असी तेरी गूंगी मूरत देख के मत्था नहीं टेकना, असी अपना सिर नहीं झुकाना, भावें तू सानू बालदी हुई भट्टी में सुट दे, साडा परमेश्वर सानू बालदी हुई भट्टी दे विचों बचाउण दी ताकत रखदा है। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहना कि जिहड़ी ताली बजाउण वाली गल वो ये आ, उन्होंने ये तो कहा कि राजा असीं तेरी गूंगी मूरत देख के मत्था नहीं टेकना, क्योंकि साडा सिर अमानत यीशु दा आ, यीशु दे के झुकेगा, निताई कटाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने ये गल कही थी, हे राजा नबूकदनेस्सर असीं तेरी गूंगी मूरत देख के मत्था नहीं टेकना, साडा परमेश्वर सानू बालदी हुई भट्टी तो बचाउण दी समर्थ रखदा आ, पर असीं जानते हैं जे सानू बालदी भट्टी तो ना भी बचावे तां भी तेरी गूंगी मूरत देख के मत्था नहीं टेकना। हालेलुया। ये सच्चा विश्वास है साडा, एक अटल विश्वास है साडा, ये ना खत्म होने वाला, ये परमेश्वर को मजबूर करने वाला, अपनी बरकत लैण दे लई, अपना छुटकारा लैण दे लई। कोई बीमारी को लो, कोई भी डिप्रेशन पटा नहीं, सिर्फ गॉड नूं कहो कि गॉड जे तू मेरी हेल्प करदा गुडिया, फिर भी मैं तेरी हां, जे परमेश्वर तू मेरी हेल्प नहीं भी करदा तां भी मैं तेरी हां। हालेलुया। क्योंकि मैनूं पता लगा कि परमेश्वर तू ही मेरा सिरजनहार ते पालनहार रचनहार परमेश्वर है। मेरा धन मैनू नहीं बचा सकता, मेरी दौलत मैनू नहीं बचा सकती, मैनू किसी चीज तो डर नहीं, क्योंकि गॉड तो मेरे नाल है। हालेलुया। बोलो आमीन। कई बार होता कि हो सकता इतने डॉक्टर साहब भी बैठे आ, हो सकता कि मेरे घर के विच वधिया सोफा होवे, की होवे वधिया सोफा होवे और एसी लगा होवे, एसी का बटन दबदे आ बड़ा, पर मैं चाहना जो गॉड के घर आओ, वी आर नथिंग, असी किया कुछ भी नहीं परमेश्वर को अलावा, वी आर नथिंग, कुछ भी नहीं। अचानक के जमीन और अपने आप को डाउन कर दो, फॉल डाउन हो जाओ, सारे बिल्कुल डाउन हो जाओ, क्योंकि अच्छा अपने बढ़िया प्रोग्राम देख के ऐसा नहीं सोचना कि मैं उसी जगह पे जाके बैठा। नो, परमेश्वर कहता कि तेरा धन भी तेरे को नहीं रहना, तेरी दौलत भी तेरे को नहीं रहनी, तेरा परिवार भी तेरे को नहीं रहना, तेरे को रहना था परमेश्वर का वचन रहना है, तेरा इतने भी रहेगा तो इतने भी रहेगा। कि उन्होंने लैंड के लिए ਅਸੀਂ फॉल डाउन नहीं हो सकते, अपने मुंह ग्रीन नहीं कर सकते। बोलो यस सर नो, वी आर नथिंग विदाउट जीसस। ਅਸੀਂ परमेश्वर तो बिना किया बिल्कुल जीरो हुआ। जिन्होंने अज तो पहला अपने आप को परमेश्वर तो वध के जानिया, राजा नबूकदनेस्सर ने क्या था, ये महल, ये चुबारा, ये एलोशान महल मैं अपनी ताकत न बनाया। तब परमेश्वर की आवाज आई कि राजा नबूकदनेस्सर
आने वाले 7 साल तू पशुओं का घाह खावेगा, तू पशु बन के रहेगा। मिनटा च ही उन्होंने जंगल च जाना पिया ते बाइबल च लिखा आ कि उन्होंने 7 साल की खाना पिया, घाह खाना पिया पशुओं। मेरे कहने का क्या कि जो परमेश्वर के लिए करने का समाधान तो खड़ो, विश्वास ना करो, चैलेंज करो परमेश्वर के नाम दे। परमेश्वर के सामने कोई भी काम, कोई भी गल कठिन नहीं हैगी, कोई भी विपदा कठिन नहीं हैगी, कोई रिपोर्ट कठिन नहीं हैगी, कोई बीमारी कठिन नहीं हैगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और इस चेयर से पास्टर भजन बैठे तुम देख रहे होंगे, इन्होंने डॉक्टर ने जवाब देता थी। हालेलुया। सीएमसी से बीएमसी बड़े-बड़े अस्पताल सारे जवाब दे गए, या बड़े-बड़े सारे हॉस्पिटल जवाब दे गए। हालेलुया। क्योंकि पातन नहीं भर गए थे इन्होंने शरीर के अंदर, पर इन्होंने क्या प्रभु मैं तेरा बंदा आया, मैं तेरी सेवा करना चाहना है। हालेलुया। प्रभु तू चाहे तो मैं जिंदगी दे सकता है। डॉक्टर की नहीं सुनी गई, इन्हों की सुनी गई परमेश्वर की हजूरी दे विच। अज बिल्कुल तंदरुस्त जो दिहाड़े तो मोटरसाइकिल ते आ जाते हैं, खुदा के भवन फिर मजारे का चर्च बनाया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनहोनी नूं होनी दे विच बदल दिंदा है, असंभव नूं संभव दे विच बदल दिंदा है। हालेलुया। इस करके परमेश्वर के सामने सिर्फ खड़े रहो, परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो लखा लोकां दे विचों 3 मैन खड़े रहे, तिन्ने जाने खड़े रहे, सारे झुक गए। चलो 3 जाने खड़े हुए ते राजा नबूकदनेस्सर ने देखा कि इन्हां ने मेरी खेती की, इन्हां ने हुक्म की उल्लंघना की, इन्हां नूं अगे लेके आओ। की लेके आओ? इन्हां 3 जाने नूं अगे लेके आओ, क्योंकि उन्होंने कहा सीगा कि परमेश्वर असीं तेरे आ ते तू साडा आ। उन्होंने कहा सीगा राजा नबूकदनेस्सर नूं असीं सिर नहीं झुका सकते, असीं हुक्म नूं उल्लंघ नहीं सकते। हालेलुया। यस मैं चाहना है कि जो 3 जाने को अगे बुलाया गया तो उन्होंने की किया गया, क्या सकते हैं 3 जाने को वाइस करवा। हाँ जल्दी जा जल्दी जल्दी आजा जल्दी पैसे हमें। हालेलुया। हालेलुया। जो ये 3 जाने मिले थे, ये शद्रक मेशक अबेदनगो किया भाई, शद्रक मेशक ते अबेदनगो और इन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिता होया। और इन्होंने क्या किया गया? बन्या गया। की किया गया? बन्या गया। पीछे 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 आता, इन्होंने पैर भी बन्ने गए, पैर भी जोड़। हालेलुया। पहली गल तां तुसीं इस गल नूं सोच के देखो कि प्रभु दे विच इन्ना विश्वास कर रहा भाई मैं बन्या गया, बाकी पब्लिक खुली है। डोंट वरी, हो सकता मसीह विच आके सानूं थोड़ा जिहा कष्ट आवे। जो इन्होंने बन्या जा रहा सीगा, इन्होंने माइंड में की चल रहा होगा, की सोच रहे होंगे, जेडे सैनिक इन्होंने बन रहे होंगे वो की सोच रहे होंगे कि वो बलदी हुई भट्टी आ ते इन्होंने ओहदे विच सुटिया जाना है। हो सकता सीगा कि शद्रक कह सकता सीगा कि ऐसा करदे यार आपां इनकार कर दिंदे आ, कोई गल नहीं, बाद फिर प्रभु नूं मान लवांगे, आ दिन लगा दिंदे आ, अज दा दिन मत्था टेक लैंदे आ, कल नूं असीं की करांगे फिर प्रभु नूं मान लवांगे। पर इन्होंने इस तरह नहीं सोचा, इन्होंने सोचा कि साडा परमेश्वर किया जिंदा परमेश्वर आ कि वो बड़े काम करेगा। जे असीं अग विच सड़ भी गए ते वो सानू नरक विच सड़ने को बचाएगा। हालेलुया। वो सानू स्वर्ग दे विच लेके जाएगा। कि मेरे पता सीगा स्वर्गीय परमेश्वर सानू स्वर्ग विच लेके जाएगा। तुहानू पता है कि धरती ते जो साडी मौत होनी है उदों असीं जां स्वर्ग च जाना जां नरक च जाना। सही है कि नहीं? बोलो, जा स्वर्ग जाना जा
नरक जाना अते जिन्होंने स्वर्ग जाना आ वो जेडे परमेश्वर दे लिए खड़े आ हालेलुया ते जेडे झुक जांदे आ उन्होंने किथे जाना आ नरक जाना आ और बाइबल में स्पष्ट लिखा होया आ इसको पहला कि मैं तुहानू प्रेयर दे विच लेके जावां जल्दी जल्दी ध्यान नाल सुनना और इन्हां नू बन्निया गया और राजा नबूकदनेस्सर ने कहा 7 गुना सेक होर कर दो पठिया ये पठिया 7 गुना सेक होर कर दो हालेलुया ते इन्हां नू बन के जदों लेके आंदे इधर आ लो मेरे भरा जो इधर आते थे ते इन्हां नू सुटन आए जेडे सैनिक सीगे इन्हां नू अग दे विच के लिया गया बारों बारी करके है ना ठीक है ते कर दियो हालेलुया आग में सुटे गए जेडे सुटन आ रहे थे उन्होंने हाथ में जल गए ओ जेडे उन्होंने धक्का मारा थे ना उन्होंने हाथ में जल गए उन्होंने कपड़े दे विच भी बदबू आने लग गई जलने की वो झुलस गए ते पीछे हट गए उन्होंने सुट के हालेलुया और बाइबल दे विच लिखिया इन्होंने मौत नू गले लगा लिया पर परमेश्वर के हुक्म नू तोड़िया नहीं परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान ऐसा स्ट्रांग विश्वास रखे मेरे पे बोलो मैनू ते तुहानू परमेश्वर शब्द परमेश्वर का अवेद नू कुर्बान हो जाओ पर याद रखो परमेश्वर किसी को कुर्बान नहीं होने देता क्योंकि उस अगले खुद कुर्बान हो गया हालेलुया वो तो कुर्बान नहीं हो जाएगा वो अगले खुद कुर्बान हो गया पर याद रखो इन्होंने केवल मौत को गले नहीं लगाया मौत की खबर नहीं सुनी बल्कि समझो कि मौत के हवाले हो गए थे मौत के व्यक्ति चले गए हालेलुया और इन्होंने प्रभु यीशु दे पे ईमान रखा जो इन्होंने 3 जने को सुटिया गया ते राजा नबूकदनेस्सर ऊपर देख रहा भट्टी दे विच इन्हां दे हाथ खुल गए हाथ खुल गए जंजीरां टुट गईयां 3 जने सुटे गए थे 4 मैन अंदर नजर आ रहे हैं 4 जने नजर आ रहे हैं हालेलुया 4 जने नजर आ रहे हैं ते घूम के की कर रहे हैं आ जाओ हालेलुया स्तुति हो परमेश्वर की हालेलुया स्तुति हो परमेश्वर की हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो आमीन बोलो आमीन हालेलुया और खुद यीशु मसीह भी इन्हां नाल उस बाल्दी होई भट्टी दे विच लिखिया और बाइबल दे विच लिखिया यीशु मसीह ने इन्हां नूं जलन तक नहीं दिता इन्हां नूं जलन तक नहीं दिता एक हालेलुया राजा नबूकदनेस्सर ने क्या क्या मुझे गलती ना 4 जने सुटे सैनिकों ने नो असि 3 जने सुटे थे कि कोई सैनिक दे गया नहीं इन्होंने ना चौथा कौन है इन्होंने जल्दी बाहर कढो चौथे नु देखिए कौन है जो इन्होंने बाहर कढिया गया चौथा अलोप हो चुका सी क्योंकि खुद खुदा यीशु सीगा आमीन हालेलुया हालेलुया तो इन्होंने बाहर कढिया गया इन्होंने जांचा गया इन्होंने कपड़े चेक किए गए इन्होंने बाल चेक किए गए एक भी बाल हरिया नहीं हालेलुया हालेलुया उन्हें तो स्मेल नहीं गई जानने दी तो उन्होंने चेक किया गया और स्मेल भी नहीं सी एक बाल भी पिंगा नहीं होया हालेलुया हालेलुया इसलिए गाने की करवे पानी उत्ते चलेगा ते पानी ना डुबोणगे अग विच भी ना तेरे बाल पिंगे होणगे अपने हथां उत्ते आप झुक लैंदा अपने हथां उत्ते आप झुक लैंदा ना घबरा ना डर इहो गल कहंदा ना घबरा ना डर इहो गल कहंदा मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहिंदा मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहिंदा क्या बोले मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहिंदा क्या परमेश्वर आपको बचा सकता है कि नहीं बोलो बीमारी को दूर करता था कि नहीं या प्रेशर को हरा सकता कि नहीं बोलो बिगड़े हुए काम बन सकते कि नहीं हालेलुया आज आप आशीष पा सकते हो कि नहीं आज आप एक
परमेश्वर का वरदान प्राप्त कर सकते हो कि नहीं? बोल रहे हो की बात से उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में लेकर जाऊंगा आपको। आज आपके जीवन में अच्छे काम हो गए कि नहीं? आज चमत्कार होगा कि नहीं? आज बंधन टूटेंगे कि नहीं? आज हड्डियां जुड़ेंगी कि नहीं? आज मुर्दे जिंदा होंगे कि नहीं? झगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, चिल्लाकर बोलेंगे। जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहंदाए, मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहंदाए, मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहंदाए, मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहंदाए। कहना ना घबरा ना डरे, एहो गल कहंदा है। एक बार फिर से, ना घबरा ना डरे, एहो गल कहंदा है। ना घबरा ना डरे, एहो गल कहंदा है। मेरा यहोवा मेरा नाल रहंदा है, मेरा यहोवा मेरा नाल रहंदा है, मेरा यहोवा मेरा नाल रहंदा है, मेरा यहोवा मेरा नाल रहंदा है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर का रूह यहाँ पर है, परमेश्वर सदा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। मेरा यहोवा मेरा नाल रहंदा है, मेरा यहोवा मेरा नाल रहंदा है, मेरा यहोवा मेरा नाल रहंदा है, मेरा यहोवा मेरा नाल रहंदा है। क्या हुआ ਜਦੋਂ शद्रक परमेश्वर का वेद उनको जिंदा ਕੱਢ लिया, परमेश्वर ने उनको जान नहीं देता। याद रखो परमेश्वर को उन्होंने शर्मिंदा नहीं होता है। और फिर क्या होया, राजा ने उन्होंने जान किया पर क्या राजे ने उन्हें अचानक कह दिया 28 भाई बने तो बढ़िया थी। यस 28 राजा ने की फैसला लिया। जिस राजा ने क्या सका कि तुम खड़ा किया जाए और राजे महाराजा के खड़ ते राजे ने फिर की फैसला लिया। एक चमत्कार देखने को बाद नबूकदनेस्सर ने पुकार के आख्या कि शद्रक मेशक अते अपने नबो दा परमेश्वर मुबारक होवे, जिस अपने दूत नूं घल्लिया अते अपने बंदा ने छुड़ा लिया, जिन्हां ने ओदे उत्ते निंदा कीती अते राजे दे हुक्म नूं टाल दिता अते अपने सिरां नूं नजर कीता कि अपने परमेश्वर दे बिना होर किसी देवते दी सेवा या बंदगी ना करन। हालेलुया हालेलुया। ये कौन बोलिया? कौन बोलिया? ये वही इंसान बोलिया जिसको तुम डरते हो, जिसको बोलते हो चेंज नहीं हो सकता। ये वही मुसीबत है जिसको कदे कदे जा नहीं सकती। ये वही बीमारियां कभी कदे ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर की सोच को चेंज कर सकता। उन्हें क्या कि वाकई एक खुदा ने बंदे अते खुदा ने खुद आके इन्हां दी हिफाजत की। आज तो बाद शद्रक मेशक अबेदनगो दे परमेश्वर की आराधना की जाएगी। हालेलुया हालेलुया। टोटल शैतानी काम बंद हो गए। आज परमेश्वर चाहता है कि ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ शैतानी काम बंद हो, कुछ आत्मा के काम बंद हो। परमेश्वर कुछ बदला देखना चाहता है, कुछ बदलाव देखना चाहता ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, कुछ चेंज देखना चाहता है। इस करके ਅਸੀਂ गाने क्योंकि साडा परमेश्वर कहता कि आग तेनू साड़ ना पाएगी, पानी तेनू डूब ना पाएंगे। पानी उत्ते चलेगा ते पानी ना डुबोणगे, पानी उत्ते चलेगा ते पानी ना डुबोणगे, अग विच भी ना तेरे बाल विंगे होणगे, अग विच भी ना तेरे बाल विंगे होणगे। अपने आए ते हाथ जुगे लगाए, अपने आए ते हाथ जुगे लगाए।
लिए, शिफा के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ स्पेशल। अपने अपने बीज को निकाले, अपने अपनी भेंट को निकाले हाथ में से, अपने हाथों में अपनी भेंट को लें यीशु के नाम से। जितने लोग भेंट देना चाहते हैं आज अपने हाथों में अपनी भेंट लें। मेरे हाथ में भी जो मैं आज भेंट देने जा रहा हूँ, आज भी तक मेरे हाथों में